गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा प्लेन क्रैश हादसा हुआ। इस हादसे में सवार लगभग सभी लोगों की मौत हो गई, एक शख्स जिंदा बचा। इस पूरे घटनाक्रम ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया को हिलाकर रख दिया कि आखिरकार इस तरीके के विमान हादसे किस तरीके से घटित होते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये जो विमान हादसा घटित हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर अब भारत सरकार से भी अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे, अस्पताल पहुंचे जहां पर घायलों का उपचार चल रहा था, वहां पर मुलाकात की और इसके साथ साथ जो मृतकों के परिवार थे उनसे भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अत्यंत दुखद घटना है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीधे तौर पर आदेश दिए कि ज्यादा से ज्यादा इमरजेंसी और हाई टेक्नोलॉजी की जो मेडिसिन है या फिर जो सुविधाएं हैं, हाई टेक जो टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं, उनके माध्यम से इन पीड़ितों का उपचार किया जाए। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की पत्नी और उनके परिवार से मुलाकात की। विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। अहमदाबाद से एयरपोर्ट पर कुछ ही देर के टेक ऑफ करने के बाद जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें विजय रूपानी की भी मौत हो गई। उनकी पत्नी अंजलि रूपानी फूट फूट कर रोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले से लगाया और कहा कि पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ा है। दरअसल बता दें आपको कि अंजलि रूपानी, विजय रूपानी की जो पत्नी है, वो गुजरात में महिला मोर्चा की पदाधिकारी हैं और लगातार पार्टी संगठन के लिए काम कर रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके लिए संवेदनाएं व्यक्त की। विजय रूपानी के परिवार के अन्य सदस्यों से भी मिले और उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नजर आए। इसके बाद उन्होंने जिस स्थान पर यह घटना घटित हुई, मेघानी नगर, वहां पर भी वो पहुंचे और वहां पर जिस हॉस्टल के ऊपर वो विमान गिरा, वहां पर कुछ लोग झुलस गए, कुछ घायल हो गए। उनसे मुलाकात अस्पताल में की, वहां के स्थानीय लोगों से घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी ली कि किस तरीके से ये विमान जो है ये क्रैश हुआ है, किस तरीके की घटना घटित हुई है। हालांकि अब सवाल ये उठ रहे हैं कि 12 साल पुराने विमान जो कि नई दिल्ली से उड़ान भर के अहमदाबाद गया था और वहां से करीब 10 घंटे की लंबी फ्लाइट के बाद वो लंदन पहुंचने वाला था, उसमें क्या कोई टेक्निकल एरर पहले से था? क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि दिल्ली से अहमदाबाद के लिए जब विमान ने उड़ान भरी थी तो उस दौरान भी कुछ टेक्निकल फॉल्ट उसमें आया था और उसके बाद अहमदाबाद में उसे ठीक किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से एटीसी और पायलट का जो कम्युनिकेशन टूट गया, उसके चलते वो विमान क्रैश हुआ। और इस विमान के क्रैश होने के बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने भी बयान दिए हैं जिसमें उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो फ्लैग्स और जो तमाम इंस्टॉलेशन जो जिस तरीके के पुर्जे थे उनकी पोजीशनिंग सही नहीं थी, जिसकी वजह से विमान कुछ ही मीटर की ऊंचाई के बाद लड़खड़ाने लगा और वो अस्थिर होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस बड़ी घटना ने सबका दिल झकझोर कर दिया है। विमान की यात्रा सबसे सुरक्षित यात्रा मानी जाती है, लेकिन इस दुर्घटना के बाद यात्राएं संदेहास्पद हो चुकी हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN।